मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एफएसएल क्या होता है, एफएसएल का रिजल्ट कितने दिनों में आता है और एफएसएल जो कलेक्ट करने वाला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो सैंपल कलेक्ट करने वाला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उससे आपको कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, एफएसएल रिपोर्ट कितने दिनों में आ जाती है और अगला महत्वपूर्ण चीज चौथी कि क्या एफएसएल की रिपोर्ट के बेसिस पर आपको कन्विक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले एफएसएल का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अदालती प्रयोगशाला है ये। इसमें एक्यूज्ड के, विक्टिम के सैंपल्स कलेक्ट करके लैब में भेजे जाते हैं, वहाँ टेस्टिंग होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि क्या क्या सामान इसमें इस्तेमाल हुआ है, क्या किसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं या क्या सैंपल मिला है। वो सारी चीज़ें डिटेल में विज्ञान की बात है, वो मेरे बस की नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, 302 के केस में यानी कि मर्डर के केस में, 376 रेप के मुकदमे में या एनडीपीएस के मुकदमे में एफएसएल की रिपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर एफएसएल की रिपोर्ट ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, एफएसएल बताया कहाँ गया? एफएसएल जो है सेक्शन 292 से 293 सीआरपीसी में बताया गया। सीआरपीसी की बात मैं इसलिए अभी कर रहा हूं क्योंकि जो पुराने मुकदमे आपके चल रहे हैं वो एज इट इज पुराने तरीके से चलते रहेंगे। नए कानूनों के तहत वो मुकदमे बिल्कुल नहीं चलेंगे। नए लॉ 3 जरूर आए हैं, लेकिन जो पुराने मुकदमे पहले रजिस्टर थे उसी तरीके से चलेंगे। तो एफएसएल के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो 292 सीआरपीसी, 293 सीआरपीसी को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि एफएसएल के बेसिस पर केवल एफएसएल रिपोर्ट के बेसिस पर आपको कन्विक्शन नहीं होगा और सबूत गवाह सब देखे जाएंगे। उसके बाद सजा होगी या नहीं होगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा। रिपोर्ट इसकी कितने दिनों में आ जाती है? मूलभूत प्रश्न ये है कि 50 दिनों के अंदर एफएसएल की रिपोर्ट आ जाती है। अब ऐसी कंडीशन में जब रिपोर्ट आ गई, ये सारी चीजें आ गई एफएसएल की, तो आपको आईओ से, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस पर्टिकुलर केस का, जिसके द्वारा सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिसने सैंपलिंग करी है, उससे आपको क्या प्रश्न पूछने चाहिए? तो आईओ से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से आपको प्रश्न पूछना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला कि आपने सैंपलिंग कैसे कलेक्ट करी हुई, सैंपल कैसे कलेक्ट किया हुआ है, किस माध्यम से कलेक्ट किया हुआ है, कौन कौन था सैंपल कलेक्ट करते समय। उसके बाद सैंपल को आपने जब कलेक्शन कर लिया तो सैंपल को लैब में भेजा या नहीं भेजा, कितने दिनों बाद लैब में भेजा, सैंपल आपने अपने पास कितने दिनों तक रखा, सैंपल जो है आपकी पास से लैब तक कितने समय अवधि में पहुंचा, सैंपल जब आपके पास था तो ये कहाँ रखा गया था, उसके बाद इसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है, और सैंपल कितने दिनों में लिया गया था, कितना टाइम लगा था उस सैंपल को कलेक्ट करने में। ये सारी चीजें अगर आप मूलभूत पूछ लेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, तो जहां पर सैंपल बदला गया होगा, उसमें टेम्परिंग करी गई होगी, तो पक्का पक्का कुछ ना कुछ क्रॉस में निकल के चला आएगा। वो आपके केस में थ्रू आउट आपकी हेल्प करने वाला है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो ये सैंपल कलेक्टेड होते हैं, इन सैंपल्स को टेम्पर कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, क्योंकि घूसखोरी सब जगह है, पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा है, हम सब समझ सकते हैं। उसके बाद ये समझ लीजिए कि जो कंक्लूजन है इस वीडियो का, कि आप लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या एफएसएल रिपोर्ट के बेसिस पे कन्विक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल एफएसएल रिपोर्ट के बेसिस पर सजा आपको किसी कंडीशन में नहीं होगी। आप एकदम रिलैक्स रहिए, एफएसएल के बेसिस पर सजा नहीं होगी। एफएसएल की मेरिट्स में जाया जाएगा कि कहीं कलेक्शन में कोई त्रुटियां तो नहीं है, सैंपल बदला गया कि नहीं बदला गया, क्या सैंपल को कलेक्ट करने में प्रॉपर प्रोसेस अपनाई गई कि नहीं अपनाई गई, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और इन्हीं के बेसिस पर आगे जो सबूत होंगे, जो गवाह होंगे, ट्रायल चलेगा फर्दर, उनके बेसिस पे आपको कन्विक्शन होगा। प्योरली अगर आप कहिए एफएसएल की रिपोर्ट के बेसिस पे आपको सजा होने वाली है तो नहीं होगी। 376 के मामले में, एनडीपीएस के मामले में आपके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है, बहुत हेल्प कर सकता है आपके केस में, जहां पर आप एक्यूज्ड हो और आपने कुछ नहीं कर रखा है और रिपोर्ट आपके फेवर में आ जाती है। तो उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़िए, लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जय हिंद, जय भारत।